हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस से हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज हमारा है। इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो चुका है। आज हमारा फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, फार्मूले क्या होते हैं, और इस पर कुछ वाक्यों को बना कर हम क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान कैसे होती है। दिया है कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके लास्ट में, यानी वाक्य जो होते हैं, वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा जो हमारा काम होता है, कार्य होता है, वो भविष्य काल में ही जारी होता है, मतलब जारी होना पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये तो हमारी पहचान हुई। इसके बनाने के नियम को देखते हैं, जिसमें से आप सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम देख लेते हैं। बनाने के लिए दिया है कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर आई और वी के साथ, आपको मालूम है कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और शेष सभी कर्ताओं के साथ बिल लगाते हैं। तो आई और वी के साथ शैल बी, शेष सभी कर्ताओं के साथ बिल बी। फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर कर्म को लिखते हैं। तो ये हमारा नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे फार्मूले हुए, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। तो चलिए बना लेते हैं। एक वाक्य इस पर दिया है, वह खाना खा रही होगी। तो देखिए लास्ट में आया है होगी, इससे हमको और क्या पता चला कि हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है और जो हमारा कार्य है वो भविष्य में जारी होना पाया गया है, कि मतलब खा रही होगी। तो इससे हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसको बनाते वक्त हम फार्मूला लिखें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, होगी है, तो इसलिए सी लग जाएगा, यानी हमारा फेमिनिन जेंडर है तो सी लगेगा। और आई वी नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। फिर खाने की अंग्रेजी ईट हो जाएगी, उसका फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ईटिंग हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। वह खाना खा रही होगी का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा सी विल बी ईटिंग फूड। तो दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। दिया है नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर विल नॉट बी, शैल नॉट बी। निगेटिव है तो हमारा नकारात्मक वाक्य रहेंगे ही नहीं वाले, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बीच में बिल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, या तो आई बी रहेगा तो शैल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, क्रिया की पहली अवस्था यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम था। चलिए इसके फार्मूले को देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, जैसा हमारा करता रहेगा यानी सब्जेक्ट जैसा रहेगा ये हमारा सब्जेक्ट, वैसे ही हम विल भी लगाएंगे, या तो शैल बी, आई बी रहेगा तो शैल नॉट बी लगाएंगे और से सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी लगाएंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ये हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस माने निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम थे। और चलिए इस पे हम कुछ वाक्यों को बना के देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य दिया हुआ है कि वह खाना नहीं खा रही होगी, ऊपर वाला ही वाक्य है, इसमें यहाँ पे नहीं बस लग गया है, इसलिए हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल नॉट बी ईटिंग हो जाएगा, ईट का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा फूड, सी विल नॉट बी ईटिंग फूड। ये हमारा हो जाएगा इसका टेंस। तो देखिए आप अफर्मेटिव से ऐसे निगेटिव भी बना सकते हैं। तो यही आपसे पूछे, ये नहीं पूछेगा कि वह खाना नहीं खा रही है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। पूछता है कि इसको अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कीजिए, किसी भी निगेटिव में। जैसे आपको निगेटिव दे दिया है
कि आपको पता चल गया विल नॉट बी लगा है, तो हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब पूछ ले इसको कि इस टेंस को पास्ट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में बदलिए, तो आपको इसको बदलना रहेगा। सी रहेगा तो सी हमारा हो जाएगा, और वहाँ पे आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, और इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है सी एट फूड हो जाएगा, ये हमारा पूरा हट जाएगा, और इसका आईएनजी हटा के। तो इस टाइप से आपको बदलने के लिए पेपर में पूछेगा, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से जो ये फार्मूला दिया हुआ है इसको याद कीजिएगा। और टेंस की जो पहचान होती है, मतलब आप हिंदी तो दिया नहीं रहेगा, अंग्रेजी ही दिया रहेगा, तो अंग्रेजी से आप लोग ऐसे इससे पहचानिएगा। जैसे कहीं पे विल नॉट बी आ जाए तो हमको पता चल जाए कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस टाइप से आपको बदलने के लिए पूछेगा, या तो ऐसे दिया हुआ है तो इससे पूछ लेगा कि इसको अफर्मेटिव में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? सी विल नॉट हटा देंगे, सी विल बी ईटिंग फूड, ऐसे बन जाएगा। या इंट्रोगेटिव में पूछे या इंट्रोगेटिव निगेटिव में पूछे, तो इस टाइप के आपके वाक्य बनेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा, इस पर डेली आप लोग टेंसेस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इंग्लिश पे जितने भी इंग्लिश के आपके पार्ट हैं सबको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे से अपने पेपर को क्रैक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।